हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के हिंदी के काव्य खंड के 5 चैप्टर, जिसका नाम है दोस्तों कविता, और जिसके लेखक हैं दोस्तों भूषण जी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भूषण जी के परिचय के बारे में। दोस्तों भूषण जी कौन थे, क्या थे, उसके शिक्षा कहाँ से प्रारंभ हुए, उन्होंने कितनी रचनाएं किए, कितने संपादन किए, ये सब वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, तथा जितना हो सके मैं उतना ऑब्जेक्टिव बताने का प्रयास करूंगा निकाल के। तो दोस्तों इसके बाद एक वीडियो और आपको मिल जाएगा इसी चैप्टर का, और उसमें पूरा ऑब्जेक्टिव हैंडराइटिंग, मेरा ही हैंडराइटिंग में आपको मिल जाएगा। तो हैंडराइटिंग मिलेगा, मैं खुद ही ऑब्जेक्टिव बना के आपको दूंगा, ठीक ना। तो दोस्तों बहुत ही जो कि बिहार बोर्ड से पूछे जाने की उससे संभावनाएं बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। तो चलिए भूषण जी का परिचय दोस्तों, सॉरी भूषण जी का जो है परिचय के बाद बात करेंगे, परिचय के बारे में। तो दोस्तों भूषण जी का जो जन्म हुआ था 1613 ईस्वी को हुआ था। हमारे जो भूषण जी थे कविता के लेखक, दोस्तों उसका जन्म जो हुआ था 1613 ईस्वी को हुआ था, यानी कि उस उन्होंने धरती पर 1613 ईस्वी में आए थे, पवित्र भूमि पर 1613 ईस्वी में पधारे थे, जन्म हुआ था। चलिए देख लेते हैं भूषण जी का निधन, यानी कि कब चल बसे, कब स्वर्गवास हो गए। तो दोस्तों उस ईस्वी का नाम है 1715 ईस्वी, याद रखिएगा 1715 ईस्वी भूषण जी का जो है वो अपना 1715 ईस्वी में चल बसे, पृथ्वी पे से पवित्र भूमि को छोड़ बसे। चलिए देख लेते हैं भूषण जी को। भूषण जी जो है उसका जन्म स्थान कहाँ था, यानी कि जिस पवित्र भूमि पर उन्होंने जन्म लिए उस पवित्र भूमि का नाम क्या था। दोस्तों चलिए नाम जान लेते हैं, तिकवामपुर, तिकवापुर, तिकवापुर, याद रखेगा। भूषण जी का जन्म स्थान कहाँ है, तिकवापुर, जो कि है दोस्तों कानपुर के उत्तर प्रदेश में, कानपुर के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कानपुर है, और कानपुर में तिकवापुर में उसका जन्म हुआ था, यानी कि भूषण जी का। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसके पिताजी। इसके पिताजी का नाम था दोस्तों रत्नाकर त्रिपाठी जी। इसके माता जी का नाम नहीं दिया हुआ है, आपको नहीं पूछा जाएगा, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये सब आपके ऑब्जेक्टिव की तरह ही है, याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए भूषण जी का पिता जो है रत्नाकर त्रिपाठी जी थे। चलिए इसके उपनाम देख लेते हैं, भूषण जी के उपनाम क्या था। तो चलिए इसके उपनाम देख लेते हैं। भूषण चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवित भूषण की उपाधि दी। देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ से, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछी जाने की बहुत ज्यादा संभावना बना रहती है कि कवित भूषण की उपाधि भूषण जी को किसने दिए। भूषण जी को कवित सॉरी भूषण जी को कवि भूषण की उपाधि किसने दिए थे। तो याद रखिएगा राजा रुद्र शाह ने, चित्रकूट के राजा थे राजा रुद्र शाह, जो कि भूषण जी को कवि भूषण जी के उपाधि दिए थे, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हैं उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम विस्तृत हो गया। कहने का अर्थ है दोस्तों उपनाम भूषण जी इतना प्रसिद्ध हो गया कि मूल नाम विस्तृत मतलब विस्तार हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं प्रमुख अवरदाता। प्रमुख अवरदाता इसके कौन कौन थे, क्या थे, नहीं थे, चलिए देख लेते हैं। छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना बुदेल राजा राजा इसमें थोड़ा मिटा हुआ है, छंदसाल लिखा हुआ है शायद, हाँ छंदसाल ही है होगा। तो चलिए याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए प्रमुख अवतारा कौन कौन थे, छत्रपति शिवाजी और शिवाजी के पुत्र साहू जी और पन्ना के बुंदेल राजा छंदसाल है, यही है शायद। चलिए मिटा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप देख लीजिएगा अगर आपके पास बुक है तो। हाँ छंद ही है शायद, एक बार रुकिए, 1 मिनट रुकिए, मैं बता देता हूँ। हाँ छंद साल है, ठीक ना। तो छंद साल ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो छंद साल यही हो गया। तो चलिए आगे देख लेते हैं विशेष, ये इन्होंने क्या क्या अपना विशेष काम किए थे। चलिए देख लेते हैं भूषण जी के विशेष काम, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। और दोस्तों विशेष में क्या है कि रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि जो है चिंतामणि त्रिपाठी और मती राम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। चलिए ये तो हो गया उसके भाई के, मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाना जाता है। तो चलिए कृतियां इसके देख लेते हैं कि इन भूषण की कृतियां कौन क्या क्या थे, नहीं थे, चलिए देख लेते हैं।
शिवराम भूषण जो कि 384 छंदों में 105 अलंकारों का निरूपण और छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति है और करने वाले मुक्ताओं का संग्रह और शिव बागवानी है बगनी सिम सिम मछली कितना मिटा हुआ है बुक सब में देख ली। ये भी बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। शिव बागवानी, चलिए एक बार याद रख कर एक बार अपना बुक है तो देख लीजिएगा। शिव बागनी, हाँ शिव बागनी ही तब तक पढ़ते थे, ठीक ना, शिवा बागनी यही होगा। चलिए, 52 मुक्ताओं में छत्रपति शिवाजी का वीरता का बखान। देखिए तो शिव बागनी जो था, शिव बागनी जो कि 52 मुक्ताओं में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है शिवा बगनी में। चलिए यही है, नहीं होगा आपका एक बार बुक में देख लीजिएगा, अपना बुक में इसमें थोड़ा मिटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा वो तो मिस प्रिंट हो जाता है, तो मिस प्रिंट ही होगा शायद। चलिए एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो सही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लीजिएगा अपना बुक में, ठीक ना। चलिए आगे देख लेते हैं। ये 3 कृतियां अप्राय है। देखिए भूषण जी की 3 कृतियां, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की बहुत नहीं बहुत ज्यादा संभावना बने रहती है बिहार बोर्ड में। चलिए देख लेते हैं 3 कृतियां इसके। पहला है भूषण हजारा और दूसरा है दोस्तों भूषण उल्लास और तीसरा है दूषण उल्लास। तो ये 3 हो गए। कौन कौन 3 है? भूषण उल्लास, भूषण हजारा, दूषण उल्लास, याद रखिएगा। देखिए भूषण दूषण याद हो गया, भूषण उल्लास दूषण उल्लास याद हो गया ना, भूषण उल्लास दूषण उल्लास। चलिए और भूषण हजारा, देखिए भूषण उल्लास और भूषण हजारा याद हो गया। चलिए कुछ अस्पष्ट पद भी प्राप्त होते हैं। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब आपके ऑब्जेक्टिव हो गया। अब मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ बस। चलिए, और एक्सप्लेन करने की जहाँ जरूरत होगी वहाँ मैं कर दूंगा, नहीं तो वैसे ही पढ़ के सुना दूंगा, और क्या। तो चलिए, भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल एक प्रसिद्ध कवि। देखिए रीतिकाल के कवि जो हैं भूषण जी हैं, और ये प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं और जिनकी हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। इसके हिंदी जनता में बहुत ज्यादा सम्मान बने हुई हैं। तो चलिए, वे जातीय स्वाभिमान और आत्मगौरव शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। देखिए ये जो है जातीय स्वाभिमान मतलब कि जातीय स्वाभिमान मतलब समझ गए ना, अपनी जाति पर स्वाभिमान, इसी को कहा जाता है जातीय स्वाभिमान और आत्मगौरव, अपने गौरव के लिए, अपने आत्म के गौरव के लिए, और शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। वीर रस के इस महान कवि ने फरकती हुई मुस्कत शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित विरुद्धा वालिया गाई हैं, और ओज पराक्रम और उत्साह से भरे हुए कवि भूषण के प्राहमय छंद हिंदी जनता के बीच शताब्दियों के चाव के साथ गाए जाते रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस के भूषण वीर रस की प्यार और प्रतिपूर्ण की तरह प्रतिष्ठित हैं, और मध्यकाल में भाव भाषा और अभिव्यक्ति के विरोध क्षेत्रों और रूपों पर धर्म रंग गहरा था, और जातीय चेतना और भावनाओं से धर्म भावना को विलग कर सकना सहज नहीं था। स्वभावतः भूषण की जातीय भावना भी इसका आबाद नहीं था, और स्वयं संधारी शासक वर्ग और राजनीतिक चातुर्य, सूझबूझ एवं उदारता के बावजूद धार्मीय जातीय भेद बुद्धि से अनुप्राणित और चलित था, और स्वभावतः मध्यकालीन काव्य को ऐतिहासिक तथ्यों के प्रकाश में ही देखना परखना होगा, और आज की धर्म संप्रदाय निरपेक्ष जनतांत्रिक दृष्टि से उसकी मूल्यवता की पड़ताल और पहचान करना होगी, और महाराणा प्रताप छत्रपति शिवाजी या छत्रसाल जैसे इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति अपने कार्यों से अपने युगों में ही लोकनायक बन चुके थे। जननायक की उनकी ऐतिहासिक छवि आज भी जनमानस में अक्षुण्ण रूप से प्रतिष्ठित है। स्वभावतः इनकी विरुद्ध वालियां
प्रशस्तियों तथा उनके निर्मितों कवि लेखक जनता के बीच उसी तरह प्रतिष्ठित। ये सब में कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे आपको क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही कुछ पूछा जाएगा। सुन लीजिए, बस वही वही सुन लीजिए, अपना से पढ़ लीजिएगा, और क्या। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कमेंट में थूकने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। आप ही की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और क्या, आपका भाई हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। है आज भी लोगों उसी तरह उनकी कृतियों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। भूषण ऐसे ही एक लोक प्रेरक महान कवि हैं। रीतिकाल में रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कविता करने वाले कवियों की लंबी परंपरा थी। ऐसे कवियों को आचार्य कवि या रीतिबंध कवि कहते हैं। भूषण एक रीतिबंध आचार्य कवि ही थे, किंतु अलंकार निरूपण करते हुए उनका आचार्य रूप बहुत सफलता नहीं प्राप्त कर सका। उनके आचार्य रूप पर उनका कवि रूप भारी पड़ गया, और यह तथ्य उनके काव्य प्रेमियों के लिए सुखद है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्रायः सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवास से अलग हटकर भूषण ने वीर रस का प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। इसमें भूषण की स्वाधीन चेतना, आत्मविश्वास और विशेष स्वभाव का पता चलता है। उनकी कविता की भाषा में ब्रजभाषा ही रखी तो किंतु उसमें शब्द, मुहावरे, रचना संबंधी प्रयोगों में विषय और भाषाओं के अनुरूप स्वतंत्रता बढ़ती। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायकों छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित कवित्व दिए जा रहे हैं, जिनमें कि उनके शौर्य का आजस्वी बखान है। तो चलिए, एक रामविलास जी का शर्मा का कोटेशन है। चलिए, ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, पढ़ के ओनली आप सुन लीजिए, वही काफी हो गया। तो काफी नहीं हो गया, आप सब बुक्स पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रामविलास शर्मा। चलिए, रामविलास शर्मा जी की कोटेशन पढ़ लेते हैं। भूषण रीतिवादी काव्य परंपरा से अलग हटकर प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। कहने का अर्थ है दोस्तों कि भूषण जो है रीतिवादी वीर काव्य परंपरा से अलग हटकर एक प्रभावशाली कविता रच सकते हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने समय के लोक जीवन से हुए नहीं थे। उनके सामने अनेक प्रकार के राजा और सामंत थे, और इनके वह शिवाजी की विशेषता पहचान सके थे। इसके सिवा उनके सामने रैयत भी थे। कटी गई रैयत के मन की कसक सब मिटी गई ठसक तमाक तुरकने की। रैयत के मन, चलिए इसका अर्थ जान लेते हैं। रैयत के मन की कसक उन्हें पता था, और औरंगजेब पर उनकी व्याख्यांकियों बहुत अच्छी रीति राजनीतिक लोक कविता की मिसालें थी। चलिए, ये थे आपके भूषण जी के परिचय। तो परिचय तो नहीं थे, जो बोलिए आप, मैंने पढ़ के सुना दिया वहीं। तो आपकी तरह मैं भी आप पढ़ाई लिखाई चल रहा है, और साथ में कर देता हूँ, स्टडी भी आप लोग को सुना देता हूँ। पढ़ते पढ़ते आप लोग को दिखाई भी दे दे पढ़ाई कैसे पढ़ते हैं, और कैसे पढ़ते नहीं पढ़ते ये तो आपको भी बताएं। तो चलिए, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मनोभावना के साथ। तो मैं चाहूँगा कि इससे अच्छा वीडियो मैं बना पाऊँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कमेंट में थूकना नहीं है। जो भी अपना कोई दूसरा सब्जेक्ट का भी आपको वीडियो चाहिए, ऑब्जेक्टिव को देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा क्वालिटी में रहता है, बहुत अच्छा से बन जाता है, और ऑब्जेक्टिव में दिक्कत नहीं होगा आपको शायद। ऑब्जेक्टिव में सारा डाउट क्लियर हो जाता है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव आपको फुल मार्क मतलब आपको ऑब्जेक्टिव भी पास करा देते हैं अगर अच्छा से। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिएगा, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव का तैयारी कर लीजिएगा, इसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसी सब चैप्टर बाई चैप्टर मिलता रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और अपना देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए, बिहार बोर्ड कि उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने की जो भी होता है मैं निकाल के दे देता हूँ बुक से, प्लस जितना भी बुक है सबसे निकाल के दे देता हूँ। और क्या, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। गर्मी बहुत है, जा रहे हैं।